लाल यादव, सहायक आचार्य इतिहास, राजकीय महाविद्यालय बहरोड। आज हम इस वीडियो के अंतर्गत रविंद्रनाथ टैगोर के संदर्भ में चर्चा करेंगे। रविंद्रनाथ टैगोर भारतीय संस्कृति के एक ऐसे शख्सियत थी जिन्होंने संस्कृति के लगभग सभी पहलुओं को छुआ है। भारतीय साहित्य का लगभग एक शताब्दी तक प्रतिनिधित्व कर भारतीय सांस्कृतिक जागरण में महान योगदान रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया है। इनका जन्म 6 मई 1861 ईस्वी में बंगाल के एक सुसंस्कृत परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम देवेंद्रनाथ टैगोर और माता का नाम शारदा देवी था। इनके पिता ब्रह्म समाज के प्रमुख नेता थे। उन्हें प्राय एक स्थान से दूसरे स्थान पर आना जाना पड़ता रहता था तथा इनकी माता का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता था, इसलिए इनकी देखभाल लगभग नौकर ही करते थे। रविंद्रनाथ ने अपना बचपन एक उद्यान के मध्य स्थित सुंदर घर में बिताया। उनके घर में धर्म, कला और विज्ञान की त्रिवेणी बहती थी। चित्रण और संगीत, काव्य और नाटक, उपनिषद और विज्ञान, संस्कृत और फारसी, बंगला और अंग्रेजी सभी का अनुपम समन्वय था। इस वातावरण में उद्यान के पेड़ पौधे और पक्षियों की चहचहाट सदैव रविंद्रनाथ के लिए एक नया संदेश लेकर आती थी। बचपन से ही उन्होंने जगत के सौंदर्य और रहस्य के प्रति आकर्षण उत्पन्न हो गया था। बड़े होने पर सौंदर्य के प्रति उनका यह भाव प्रकृति प्रेम में परिवर्तित हो गया। रविंद्रनाथ की प्रारंभिक शिक्षा ओरिएंटल सेमिनरी व बाद में क्रमशः नॉर्मल व बंगाल अकादमी नामक विलायती स्कूलों में हुई। घर पर भी सुयोग्य शिक्षकों की देखरेख में उनके अध्ययन का प्रबंध किया गया। इसके अतिरिक्त उन्होंने अपने सुशिक्षित भाइयों, विशेष रूप से अपने बड़े भाई द्विजेंद्र नाथ के संपर्क से भी बहुत कुछ सीखा। साहित्य, दर्शन, संगीत में उनकी विशेष रुचि थी। कुछ वर्षों तक उन्होंने सेंट जेवियर कॉलेज में शिक्षा प्राप्त की। इसके बाद 1878 ईस्वी में अपने भाई सत्येंद्र नाथ के साथ इंग्लैंड गए, जहां लंदन विश्वविद्यालय में अंग्रेजी साहित्य का विशेष अध्ययन किया। 1880 में वो भारत लौट आए। दिसंबर 1883 में वे मृणालिनी देवी नामक कन्या से विवाह किया। इस दौरान वे अपने जमींदारी के कार्य की देखभाल भी बराबर करते रहे, जहां उन्हें ग्रामीण जीवन के विविध पक्षों का समुचित ज्ञान प्राप्त करने का अवसर मिला। यह ज्ञान उनके साहित्यिक जीवन के लिए उपयोगी सिद्ध हुआ। इस समय तक उनकी लेखनी परिपक्व हो चुकी थी तथा उनके गीत, काव्य संग्रह, निबंध, उपन्यास, नाटक आदि प्रकाशित हो चुके थे। रविंद्रनाथ संभवतः राजनीति में रुचि नहीं रखते थे, किंतु एक संवेदनशील नागरिक होने के नाते वे समकालीन राजनीतिक घटनाओं से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सके। 1905 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल का विभाजन करने पर जो बंग भंग आंदोलन आरंभ हुआ, रविंद्रनाथ टैगोर ने कुछ समय तक इस आंदोलन में भाग लिया। उन्होंने देशभक्ति से ओतप्रोत अनेक गीत लिखे। उनके द्वारा रचित गीत सुनहरे बंगाल का गौरव गान समूचे बंगाल में गूंजने लगा। 1908 ईस्वी में बंगाल के प्रांतीय राजनीतिक सम्मेलन में अपने अध्यक्षीय भाषण में उन्होंने रचनात्मक कार्यक्रम, जिसमें राष्ट्रीय शिक्षा तथा ग्राम के आधार पर संगठित आत्मनिर्भर सामुदायिक जीवन और हिंदू मुस्लिम एकता पर बल दिया। इस हेतु उन्होंने 1909 ईस्वी में शांति निकेतन में एक स्कूल की स्थापना की। जब देश में हिंसात्मक घटनाएं घटित होने लगी तो वे राष्ट्रीय आंदोलन और राजनीति के प्रति उदासीन हो गए। इसी बीच उनकी पत्नी और 5 में से 3 बच्चों का निधन हो गया, जिससे उन पर विषाद की गहरी छाप पड़ी। लेकिन इस विषाद ने उनकी सृजनात्मकता को अंतर्मुखी बना दिया। साहित्यिक सृजन की साधना निरंतर चलती रही। हमारा राष्ट्रीय गान जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता रविंद्रनाथ की ही रचना है। 1912 ईस्वी में रविंद्रनाथ टैगोर यूरोप के दौर पर गए। वहां उन्होंने भारतीय संस्कृति पर अनेक भाषण दिए। 1913 में उनकी विश्व प्रसिद्ध कृति गीतांजलि पर उन्हें नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ। 1915 ईस्वी में सरकार ने उन्हें सर की उपाधि से विभूषित किया। 1916 में ये जापान गए। वहाँ उन्होंने राष्ट्रता पर अनेक भाषण दिए, जिसमें उनकी संकीर्ण
राष्ट्रीयता की त्रुटियों पर प्रकाश डालते हुए उदार मानवतावादी दृष्टिकोण अपनाने पर बल दिया। 1919 में जब ये देश में लौटे तो रॉलेट एक्ट के विरुद्ध आंदोलन आरंभ हुआ और सरकार ने इस आंदोलन को कुचलने के लिए जनता पर अमानवीय अत्याचार किए तथा जलियांवाला बाग की घटना ने लोगों का दिल दहला दिया। तब रविंद्रनाथ ने भारत की अंग्रेजी सरकार को अपनी सर की उपाधि लौटाते हुए गवर्नर जनरल को लिखा कि सरकार ने जो पाशविक दमनचक्र चलाया है वैसे उदाहरण सब संसार के इतिहास में नहीं मिलता। गीतांजलि पर नोबेल पुरस्कार मिलने के बाद इनकी सृजनात्मक आकुलता और भी बढ़ गई। उन्होंने चिंतन और लेखन और भी तेज कर दिया। 1921 ईस्वी में अपनी संस्था शांति निकेतन को विकसित कर विश्व भारती विश्वविद्यालय का रूप दिया और इसे विश्व भ्रातृत्व और सांस्कृतिक समन्वय के आदर्श के लिए समर्पित किया। आगे चलकर यह संस्था कला, साहित्य और संस्कृति की अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय बन गया। इस संस्था के अंतर्गत रविंद्रनाथ ने ग्रामोद्धार के लिए श्री निकेतन नामक एक और संस्था की स्थापना की। रविंद्रनाथ ने 5 बार अमेरिका, 5 बार यूरोप, 3 बार जापान और एक बार दक्षिण पूर्वी एशिया, दक्षिणी अमेरिका, सोवियत रूस और चीन में तथा अनेक बार भारत के कोने कोने में यात्राएं की। भारतीय कला, साहित्य और संस्कृति पर व्याख्यान दिए, लेकिन साथ ही इनकी जो काव्य साधना है वो भी जारी रही। प्रथम विश्व युद्ध के बाद पाश्चात्य देशों पर से उनकी आस्था टूट गई थी और वे वहाँ की राष्ट्रीयता और भौतिकतावादी प्रवृत्ति को मानवता का अभिशाप मानने लगे। इसके साथ ही भारतीय धर्म दर्शन में निहित मानवतावादी सिद्धांतों में इनकी श्रद्धा अधिक दृढ़ होती गई। 1921 ईस्वी में आपने गांधी जी का स्वागत किया और उन्होंने उन्हें महात्मा की पदवी दी। रविंद्रनाथ ने स्वराज्य के आदर्श की एक विस्तृत, सार्वभौम और आध्यात्मिक व्याख्या की, जिसमें कुछ लोग समझते हैं कि उन्होंने गांधी जी के स्वराज्य विचारधारा का खंडन किया, किंतु यह समझना भारी भूल होगी। उन्होंने स्वराज्य को एक विशाल मानवीय परिभाषा दी, जिससे कि वह शुद्धता में परिणत होकर अभिशाप न बन जाए। अपने जीवन के अंतिम दिन तक काव्य साधना में रत रहे। 7 अगस्त 1941 ईस्वी को 80 वर्ष की आयु में इस महान विभूति ने अनंत की ओर प्रस्थान किया, अर्थात इनका देहावसान हो गया। ये देश भर में गुरुदेव के नाम से विख्यात हुए और अपने पीछे भारतीय धर्म, दर्शन और संस्कृति से ओतप्रोत साहित्यिक विरासत छोड़ गए। टैगोर की साहित्यिक विरासतें। रविन्द्रनाथ टैगोर एक महान कवि, नाटककार, उपन्यासकार, कहानी लेखक, समालोचक और राष्ट्रीय लेखक थे। उनको अपनी कविताओं के लिए उपनिषद, संस्कृत काव्य साहित्य तथा प्राचीन एवं मध्यकालीन बंगला साहित्य के वैष्णव गीतों से विशेष प्रेरणा मिली। उनकी कविता पर हिंदी के संत साहित्य तथा ग्रामीण बंगाल के बाउल गीतों का प्रभाव पड़ा है। पाश्चात्य सभ्यता और संस्कृति से भी वे भली भांति परिचित थे, अतः इन विविध प्रेरणाओं के कारण उनका साहित्य अत्यंत ही समृद्ध बन गया है। आपने अपनी विविध रचनाओं में अपने युग की समस्त प्रवृत्तियों और शैलियों का समावेश किया। साहित्य का शायद ही ऐसा कोई अंग हो जिस पर आपकी लेखनी न चली हो। बंगला साहित्य में आप केवल एक व्यक्तित्व ही नहीं बल्कि एक युग हैं। उनकी महान साहित्यिक रचना के फलस्वरूप ही बंगला जैसी प्रांतीय भाषा का साहित्य विश्व साहित्य में गौरवपूर्ण स्थान प्राप्त कर सका। उन्होंने अपनी लेखनी से बंगला भाषा को अद्भुत नवीनता, सरलता, सरसता और सौंदर्य प्रदान किया। उनके साहित्य के फलस्वरूप ही साधारण बोलचाल की बंगला भाषा आधुनिक विश्व की सर्वाधिक सुंदर और विकसित भाषाओं में से एक बन गई। रविंद्रनाथ की प्रमुख रचनाएं। रविंद्रनाथ ने अपने बाल्यकाल से ही बंगला भाषा में कविताएं रचना प्रारंभ कर दिया। अपने 8 वर्ष की आयु से वे मृत्यु पर्यंत साहित्य साधना में रत रहे। उन्होंने काव्य, उपन्यास, नाटक, कहानियाँ, निबंध आदि सभी पर अपनी लेखनी चलाई। साहित्य के सभी अंगों पर आपकी बहुमुखी प्रतिभा की छाप पड़ी। काव्य ग्रंथ। रविंद्रनाथ की प्रारंभिक रचनाएं भानुमति उपनाम से भारती नामक पत्रिका में प्रकाशित होती थी। लगभग 17 वर्ष की आयु में आपने अनेक कविताएं लिख डाली थी। प्रारंभिक रचनाओं में 18 वर्ष की अवस्था में उन्होंने बनफूल तथा कवि काहिनी नामक काव्य ग्रंथ प्रकाशित किए। इसके बाद
कड़ी ओ कोमल नामक काव्य ग्रंथ प्रकाशित हुआ। तत्पश्चात मानसी, सोनारती, तरी, चित्रा, प्रेम का अभिषेक, उर्वशी, स्वर्ग की विदाई, जीवन देवता, कणिका, ए बार फिराओ मोर, खैया, गीतिमाल्य, वर्षा मंगल, ऋतुरंग आदि उत्तम काव्य संग्रह प्रकाशित हुए। 1909 ईस्वी में उनका विश्व प्रसिद्ध काव्य ग्रंथ गीतांजलि प्रकाशित हुआ। गीतांजलि के बाद बलाका, पूर्सी, शिशु, भोलानाथ, महुआ, पत्रपुट, आरोग्य आदि अनेक काव्य ग्रंथ प्रकाशित हुए। वस्तुतः रविंद्रनाथ का काव्य साहित्य विशाल है, जिसमें भारतीय धर्म, दर्शन एवं संस्कृति की त्रिवेणी का अनुपम संगम हुआ है। प्रकृति सौंदर्य और आध्यात्मिकता के साथ साथ देश प्रेम आपकी कविताओं के मुख्य विषय रहे हैं। इनके समूचे काव्य की मुख्य विशेषता यह है कि वे मुख्यतः गीतमय हैं। श्री हंस कुमार तिवारी ने उनके काव्य की 3 प्रवृत्तियां बतलाई हैं: अंतर्मुखी, बहिर्मुखी, ऊर्ध्वमुखी। उनकी पहली कविता बनफूल से लेकर छवि और गान तक की रचनाएं अंतर्मुखी प्रवृत्ति के प्रतीक हैं। इनमें कवि के भाव तथा आवेग जो प्रदर्शित होने को आतुर थे, अस्पष्ट ही रह गए। कड़ी और कोमल से खैया तक की रचनाओं में बहुर्मुखी प्रवृत्ति दिखाई देती है। खैया के बाद से लिखी गई रचनाओं में कवि की प्रवृत्तियाँ ऊर्ध्वमुखी हो गई हैं, जिसमें आध्यात्मिकता की स्पष्ट छाप दिखाई देती है।